स्कूल के पहले ही दिन दीपू क्लास में लेट पहुंचा था। अचानक दरवाजे पर हुई आहट से मास्टर जी का ध्यान टूटा और वो अपना चश्मा ठीक कर दीपू को देखते हुए गुस्से से बोले, आप लेट कैसे हो गए? क्लास का टाइम क्या है? दीपू अपराध बोध होकर मास्टर जी को सुन रहा था। कल से समय पे आना। यह कहकर मास्टर जी ने उसे बैठने के लिए कहा। दीपू ने अपनी बटन जैसी छोटी छोटी आंखों से चारों ओर नजर दौड़ाई। कहीं कोई जगह खाली न थी सिवाय लास्ट बेंच के, जहां पहले से ही कोई दो चोटी बांधे बैठा हुआ था। इस तरह खड़े क्यों हो? जाओ जल्दी जाकर बैठो वरना मुर्गा बना दूंगा। मास्टर जी ने हाथों में छड़ी लेते हुए कड़क आवाज में कहा, जिसे सुन दीपू झट से सारी बेंच पार करता हुआ आखिरी बेंच पर जा पहुंचा। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? दीपू के सवाल पर पजल सॉल्व करता एक चेहरा ऊपर उठा। अपनी हल्की काजल लगी आंखों से उसे देखा और बोला, यहां पहले से मेरा दोस्त बैठा है। दीपू ने एक बार खाली जगह देखी, फिर हैरानी से बोला, पर यहां तो कोई भी नहीं बैठा। दीपू की यह बात सुन लड़की बोली, वो बाहर है, मास्टर जी ने उसे मुर्गा बनाया है। इस पीरियड के बाद जब वो आएगा तो यहीं बैठेगा, तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ। किस बात का शोर हो रहा है? हिंदी के मास्टर की एक और कड़कती आवाज दीपू के कानों में पहुंची और वो बिना सोचे समझे बैग उतारकर खाली जगह पर बैठ गया। मैंने तुमसे कहा ना, है मेरा दोस्त बैठा है। दबी सी आवाज में मीनू गुस्सा करते हुए बोल ही रही थी कि दीपू उसकी बात काटता हुआ बोला, जब वो आएगा तो मैं यहां से उठ जाऊंगा, ठीक है? अब की बार मीनू ने कुछ ना कहा और अपनी पजल सॉल्व करने में लग गई। दीपू कभी मास्टर जी को देखता, कभी दीवार को, कभी गेट को, तो कभी मीनू की पजल को। पजल में एक बिल्ली को उसके घर तक पहुंचाना था, जिसके कई सारे रास्ते थे। काम बड़ा आसान था, पर मीनू हद से ज्यादा समय ले रही थी। दीपू बस चोरी चुपके मीनू के इस काम को देख रहा था। तुम्हें अपने घर जाना अच्छा नहीं लगता ना? एक लंबे वक्फे के बाद दीपू ने मीनू से पूछा, जिसे सुन वो हैरान हो गई। उसने अपनी आंखों में पूरे संसार की मासूमियत लेकर कहा, तुम्हें कैसे पता? मीनू के इस सवाल पर दीपू हल्का सा हंसते हुए बोला, घर का रास्ता बड़ा आसान है, मगर फिर भी तुम लकीर को आगे ले नहीं जाती। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तुम खुद वहां जाना नहीं चाहती। तुम्हारी मम्मी नहीं है क्या? दीपू ने अगला सवाल किया, जिस पर मीनू की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, नहीं है, वो भगवान के पास चली गई। मुझे लगा ही था। जानती हो, तुम्हारी और मेरी मम्मी साथ साथ रहती हैं। मीनू की आंखों से एक मोती बहकर पजल पर गिर गया। उसने अपनी पजल की कॉपी बंद की और दीपू की ओर मुड़ते हुए बोली, अंकित हमेशा मुझे बुद्धू कहता है तुझसे तो एक आसान सी पजल भी सॉल्व नहीं होती, जबकि उसे पता ही कभी नहीं चला कि मैं इससे सॉल्व करना ही नहीं चाहती। अंकित कौन? दीपू ने पूछा ही था कि तभी एक जोरदार बेल सुनाई दी। मास्टर जी के इस क्लास से दूसरी क्लास में प्रस्थान करने का समय हो गया था। दीपू जवाब के इंतजार में था कि तभी बाहर से एक लड़का अंदर आया और दीपू को देख के बोला, तुम कौन हो? उठो यहां से। दीपू समझ गया कि ये वही लड़का है जिसके लिए मीनू उसे अपने पास बैठने से मना कर रही थी। दीपू अपना बैग उठाकर जाने ही वाला था कि इतने में मीनू लड़के से बोली, अंकित
तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ, अब से यही इसकी जगह है। उस रोज मीनू की बात सुन मुझे समझ आया, लड़कियों के दिल में जगह उन्हें प्रेम करने से पहले उन्हें समझने वाले बनाते हैं।